किसी अल्लाह वाले के पास एक शख्स गया अपनी जरूरत लेके कि हजरत कुछ अता फरमा दीजिए ताकि घर में फाका दूर हो जाए। तो अल्लाह का नेक बंदा कहा कि देखो सब्र किया करो, सब्र में बहुत बरकत है, बेचैन ना रहा करो, व्याकुल ना करो, जल्दबाजी ना किया करो। कि हजरत बात समझ में नहीं आई, हम सब्र मांगने नहीं आए, बस कुछ दे दीजिए ताकि घर में कुछ भला हो जाए। अल्लाह वाले दिल की बीमारी से वाकिफ होते हैं। उसने वो सिलौटी दे दी, जिसे हम लोग देही जबान में सील लोढ़ी बोलते हैं। वो पत्थर का होता है जिससे औरतें आमतौर पर मसाला पीसती थी, है नहीं, थी, है नहीं, अब तो मिक्सर मशीन है। तो वो सिलौटी जिससे मसाला पीसा जाता था वो पत्थर था का इसको ले जाओ। का हजरत पत्थर ले जाके क्या करे? हजरत ने फरमाया सुनो, तुम कुछ मत कहो, बस ये सिलौटी रगड़ते जाओ और खुदा के बारगाह में अर्ज़ा पेश करते रहो, अल्लाह सोना कर दे, अल्लाह सोना कर दे, अल्लाह सोना कर दे, अल्लाह सोना कर दे, यही वजीफा तेरा रहेगा। का हजरत फायदा का कि रात के किसी हिस्से में तेरी दुआ जरूर कबूल होगी और ये पत्थर सोना में बदल जाएगा, ये पत्थर सोना में बदल जाएगा। बड़ा खुश हो गया, घर चला आया, अपने आंगन में लगाया और रगड़ता रहा, अल्लाह इसे सोना कर दे, अल्लाह इसे सोना कर दे, अल्लाह इसे सोना कर दे। रात हर रगड़ता रहा मगर वो पत्थर का पत्थर ही रहा। कोई तब्दीली आने को तैयार नहीं, कोई चेंजिंग आने को तैयार नहीं, कोई बदलाव उसमें नहीं है, कोई हैयत में बदलाव नहीं है। पसीना पसीना हो गया, सुबह की सफेदी नमूदार होने को है, रात का आखिरी पहर चल रहा हो, वो पसीना पसीना हो गया। या अल्लाह कौन सा वजीफा मिला है? सोना सोना पूरी रात बोल रहे हैं मगर ये सोना नहीं हो रहा है। वो आजिज आकर बोल दिया, या अल्लाह सोना नहीं तो तांबा, क्या कहने, सोना नहीं तो तांबा कर दे, कहना था वो तांबा हो गया। वो दौड़ा दौड़ा आया हजरत के पास के हजरत आपने रात भर मेहनत फजूल की करवा दी। का क्या हुआ? आपने कहा था कि रगड़ते रहना वो सोना हो जाएगा। रात भर रगड़ता रहा, सोना सोना की दुआ करता रहा मगर सोना नहीं हुआ। एक मर्तबा तांबा बोला, तांबा हो गया। तो आपको अगर मालूम था तो पहली बार में बोल देते, मैं पहली बार में तांबा मांग लेता, वो तांबा हो जाता। हजरत ने फरमाया तूने मेहनत तो रात भर की है मगर मैंने पहले ही कहा था सब्र का दामन मत छोड़ना, जल्दबाजी मत करना। पूरी रात तूने मेहनत कर दी है, जिस वक्त वो जुमला निकलना था दुआ की कबूलियत का वक्त था, तुमने वहीं पर सब्र का दामन छोड़ दिया, तांबा कह दिया, तांबा ले लिया। और अगर उस वक्त सब्र कर जाते, एक बार और कह देते तो वो सोना। वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बड़ी चीज होती है ये नूरे मुजस्सम के हसीन ये कॉन्फ्रेंस के फिजा में बैठकर आप देख रहे हैं दरगाह आला हजरत के वो हसीन चश्म चिराग तशरीफ फरमा है। किसी लहजे के लिए अगर आए हो तो हम नहीं रोकेंगे, किसी के तर्ज के लिए आए हो तो हम नहीं रोकेंगे, किसी के चेहरे के लिए आए हो तो नहीं रोकेंगे। लेकिन जब जलसा नूरे मुजस्सम का है, चाहे वो तरन्नुम से पढ़ा जाए या नस्र में पढ़ा जाए, नसीहत के तौर पर मिले या वसीयत के तौर पर मिले, दुआ के तौर पर मिले कि सलाम के तौर पर मिले, अपने दामन को फैलाते रहिए और बहारों को भरते रहिए। मैं बस बरकत हासिल करने के लिए तकरीर नहीं, मीलाद मुस्तफा पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीलाद मुस्तफा सिर्फ नबी का मीलाद, नबी की पैदाइश, वो मेरा मुस्तफा जिसकी विलादत बेमिसाल। नबी का मीलाद खालिस पढ़ रहे, खुदा की कसम ईमान में ताजगी आ जाएगी। और इस उम्मीद पर कि मीलाद मुस्तफा की बरकतों से हम सब के दामन को परवरदिगार आलम भर दे। मीलाद मुस्तफा सुनेंगे, जी लगा के दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सनदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। दिन पीर की बुजुर्गी, पीरों के दिन से पूछो,
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिन पीर की बुजुर्गी, पीरों के दिल से पूछो, पीरों का पीर आया सुबह शबे विलादत, अर्शे अजीम झूमे, काबा जमीन चूमे, आता है अर्श वाला सुबह शबे विलादत। बसत अंदाज यकताई, बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमना के गोद में आई और सलामी देने वाले फौज गाती थी। जनाबे आमना सुनती थी, आवाज आती थी, सलाम आमना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम आमना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम फख्र मौजूदात फख्र नोए इंसानी। तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फज़्ल रब्बानी। सलाम आतिशे जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम आतिशे जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। दोस्तों, आमतौर पर दुनिया में जब औरत पहली बार हामिला होती है, जैसे ही हमल उसके शिकम में करार पाता है, एक गैर फितरी कैफियतों से दो चार हो जाती है। दुनिया में कोई औरत देखे, जैसे ही बच्चा पेट में ठहरता है, गैर मामूली कैफियत से वो दो चार होती है, मतली आने लगती है, उल्टी आने लगती है, खाना हजम नहीं होता है, जी नहीं चाहता है, बड़ी तकलीफों से दिन गुजारती है। उसी इशारे से लोग समझ जाते हैं कि ये बच्चा हमल है, इसके पेट में हमल है, बच्चा पल रहा है। जूं वक्त गुजरता जाता है, तकलीफों से दो चार माँ को होना पड़ता है। जिस माँ के पेट में बच्चा पलता है, उस माँ को तकलीफों से दो चार होना पड़ता है। यहीं पर बस नहीं, जब बच्चे में जान पड़ जाती है, 4-5 महीने के बाद जब बच्चे में जान पड़ जाती है, तो बच्चा जूं माँ के शिकम में हरकत करता है, माँ को उतनी ज्यादा तकलीफ होती है। 8वें-9वें महीने का तो आलम यह होता है, माँ चैन से करवट में सो नहीं सकती, माँ चैन से किसी करवट सो नहीं सकती, उठते बैठते दर्द होता है। एडवाइस अहबाब के भी मिलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, भारी सामान न उठाना, छत पे न चढ़ना, जीने पे न चढ़ना, ये एहतियात करना, वो एहतियात करना। उन माँ से पूछिए जिसके शिकम में बच्चा पल रहा हो, कितनी मीठी नींदें कुर्बान करती है, अपने कितने अरमान कुर्बान करती है। और जैसे ही विलादत का वक्त करीब आता है, एक माँ के दिल से पूछिए कितनी तकलीफों से दो चार होना पड़ता है। न जाने दुनिया में कितनी माएं अपने बच्चे को धरती पे लाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देती है। न जाने कितनी माएं अपनी जान त्याग देती है, अपने प्राण त्याग देती है। न जाने कितनी माएं शहीद हो जाती हैं एक बच्चे को जिंदगी देने में। एक जिंदा बच्चे को धरती के लाने प्रक्रिया में न जाने कितनी माएं कुर्बान हो जाती है। नौजवानों, यहीं से एक पैगाम देना चाहते हैं हम। आज के इस मिलाद मुस्तफा नूर मुजस्सम कॉन्फ्रेंस के बैनर तले एक माँ अपने बच्चे को दुनिया में आने में कितनी तकलीफें गुजारती है। और आज जब हमारे रगों में खून गर्म होता है, जबान में बोलने की ताकत आ जाती है, दिमाग में सोचने का शऊर आ जाता है, फिक्र जब बुलंद होने लगती है, तो हम उसी माँ को माँ नहीं कहते बल्कि बुढ़िया कहते हैं, उसी बाप को बाप नहीं कहते बल्कि बुढ़ो कहते हैं। याद रखना, क्या हमने सोचा है, क्या हमारी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होंगी, क्या हमारी गर्दन हमारी कमर कभी नहीं झुकेंगी, क्या हमारे चमड़ी में सुकड़पन नहीं आएगा, क्या गोश्त हड्डियां छोड़ना नहीं शुरू करेगा, क्या हम बूढ़े नहीं होंगे, क्या हमारे बच्चे हमें धक्के नहीं मारेंगे, क्या हमारे दांत नहीं टूटेंगे, क्या हमारे बाल सफेद नहीं होंगे, क्या हमारी चमड़ियां नहीं सिकुड़ेंगी। याद रखना, जिस लहजे में माँ बाप से गुफ्तगू करते हो, हमारे बच्चे उससे भी 10 कदम गंदे लहजे में हमसे बात करेंगे। माँ की कदर किया करो। 3 बात में माँ चुके सबसे अफजल है। बाप के मर्तबे में, मर्तबे तो बाप का बड़ा है, लेकिन 3 जो खुसूसियात है माँ के हवाले से, वो बाप बराबरी नहीं कर सकता। पहली बात, जब माँ 9 महीने तक अपने वजन, बच्चे के वजन को पेट में रखती है, ये बाप नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब माँ दर्द के साए तले अपने बच्चे को पैदा करती है, ये बाप नहीं कर सकता। तीसरी बात, अपने बदन का खून दूध की शक्ल में पिलाती है, ये बाप नहीं कर सकता। 3 बातें ऐसी है जो माँ के मकाम को बहुत ऊंचा कर देती है। ये 3 बातें मेरे हबीब से, इसीलिए किसी साहबी ने पूछा था, अल्लाह के हबीब, माँ बाप में से सबसे ज्यादा मोहब्बत और उम्मीद के हकदार कौन है? मेरे सरकार ने फरमाया माँ। साहबी रसूल ने कहा अल्लाह के रसूल, फिर फरमाया माँ। का या रसूल अल्लाह, उसके बाद फरमाया माँ। का या रसूल अल्लाह, उसके बाद चौथी मर्तबा मेरे सरकार ने फरमाया बाप। अलगर्ज मुझे बताना है कि माँ बाप अनमोल मोती है, नजर से ओझल हो जाए तो दोबारा नहीं मिलते। खुशनसीब वो औलाद है जिन्होंने बुढ़ापे के आलम में अपने माँ बाप को पाया।
चेहरे को देखा करो, खिदमत किया करो, हज मकबूल का सवाब लिया करो। मेरा ये टॉपिक नहीं था, इंशाअल्लाह किसी मौके पे बात होगी। मुझे बताना ये है, एक औरत, एक माँ कितनी तकलीफों से गुजरती है, तब जाके एक बच्चा धरती पे आता है। कुर्बान जाइए, मेरे रब ने अपने महबूब को किस शान से दुनिया में भेजा है। हजरत आमना फरमाती है, खुदा की कसम, जब से मेरा बेटा मेरे शिकम में परवान चढ़ना शुरू किया, उस वक्त से विलादत तक, जब तक कि हमने अपने बेटे को जना नहीं, यानी बेटे के हमल से लेकर के जन्नत तक में कोई ऐसा लम्हा नहीं रहा जिस लम्हे में हमने तकलीफ महसूस की हो, जिस लम्हे में हमें आदि तौर पर जो तकलीफें आती है, तकलीफ महसूस की है। बल्कि गैर मामूली बातें देखने को मिलती थी। अगर चिलचिलाती धूप में मैं कभी घर से बाहर भी निकल गई तो बादल का टुकड़ा साया करता हुआ नजर। किस शान से अपने महबूब को इस दुनिया में मेरे हबीब ने भेजा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूंजी विलादत का वक्त करीब आता है, हुराने बेहिश्त आके मुबारकबादी दे रहे हैं, नूरानी फरिश्ते आके मुबारकबादी दे रहे हैं। मेरे मुस्तफा की विलादत हो रही है। हजरत आमना फरमाती है, तकलीफ तो दूर की बात, मेरा बेटा जब मेरा बेटा जब धरती पे आया, जब मेरा बेटा धरती पे आया, तो खास इसका नूर मैंने देखा। मैं मक्के में थी, मगर शाम की इमारतों को हमने देख लिया, शाम की इमारतों को हमने देख लिया। ये हजरत आमना फरमाती है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस खाकदानगी पे तशरीफ लाते हैं, पूरा इलाका बुक़्क़े नूर बन जाता है, पूरा खित्ता बुक़्क़े नूर बन जाता है। अरे दुनियादार के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो दुनियादार मुबारकबादी देने लगते हैं। खुदा की कसम, उस बच्चे की किस्मत का क्या कहना। नूरी फरिश्ते बढ़ बढ़ के बलाए ले रहे हैं, नूरी फरिश्ते आके मुबारकबादी दे रहे हैं, नूरी फरिश्ते मुबारकबादी दे रहे हैं। नूर वाला बच्चा आया है, निराला बच्चा आया है, बड़ा प्यारा बच्चा आया है, बड़ा सुथरा बच्चा आया है, बड़ा अच्छा बच्चा आया है। हजरत आमना अपने बच्चे को देख करके बड़ा मुस्कुराती है। हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दादा जान है, काबे के छत के दीवार के साये में बैठे हुए हैं, दीवार के साये में बैठे हुए हैं। एक गैर मामूली बात नजर आती है, क्या कि काबे की दीवारें हजरत आमना के घर की तरफ झुकी हुई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये मुअम्मा समझ में नहीं आया, आखिर क्या बात है, आज काबे की दीवार आमना के घर की तरफ क्यों झुकी हुई है। किसी कासिद ने आके कहा, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, किस बात की मुबारकबादी। क्या अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर बड़ा नूर वाला पोता आया है, तुम्हारे घर बड़ा निराला पोता आया है, तुम्हारे घर में बड़ा निराला पोता आया है। आमना ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर धरती पे आया है। उस बाप के दिल से पूछिए जिसका जवान बेटा इंतकाल कर जाए और उसी बेटे की यादगार धरती पे आए, उस बाप की कैफियत क्या होगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू गम के नहीं थे, खुशी के थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे की तरफ देखा, आसमान की तरफ निगाह उठाया, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है मौला, तूने इनाम भी दिया है तो वो दिया है। क्या आज आमना के घर की तरफ काबे की दीवार झुक रही है, मेरा दिल कह रहा है काबा भी झुक के सलामी पेश कर रहा है। माशाअल्लाह, काबा भी झुक के सलामी पेश कर, बहुत अच्छे, सलामी पेश कर रहा है। गोया काबा भी वक्त में आके झूम रहा है कि हमें बुतों से पाक करने वाला पैगंबर की पे आया है। आला हजरत जब तो फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा की लताफत पे लाख नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। दोस्तों, बरकतों से हमकनार हो, ये खुदा की कसम। जहां मुस्तफा का मिलाद होता है, ये खुदा की कसम, खुदा के रहमतों, अनवारों, तजल्लियात, नवाज़िशात की बरसात होती है। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, खालिस मिलाद मुस्तफा पढ़ रहा हूँ। जब अल्लाह के हबीब इसहाक दानगीती पर आए, अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, जरा आप लोग सामने आके भर जाए, ये कुर्सियां सामने भर जाए, हजरत का हुक्म हो रहा, सामने आके भर जाए। 10 से 15 मिनट का वक्त जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट का वक्त जाएगा। मैं हजरत की गवाह बना कर कह रहा हूँ, वो बातें आपके सामने रखूंगा। ईमान में पुख्तगी आएगी, अकीदत में ताजगी आएगी, अकीदा भी निखरता हुआ नजर आएगा। सामने जो पीछे लोग बैठे हैं, सामने आ जाएंगे। अरे जिस नबी की नात में इतना लोग वक्त में झूमने लगे कि होठों से भी दाद दे और नोटों से भी दाद दे, जिस नबी की नात में इतना असर हो तो उस नबी की बात में कितना असर। वाह वाह, अब तक
नाते मुस्तफा हो रही थी, बयान पढ़े जा रहे थे। अब बातें मुस्तफा सुनिए, सुभान अल्लाह, अब विलादत मुस्तफा की सुभान शान अल्लाह, सुनिए, अब विलादत मुस्तफा की शान सुनिए। जब हुआ ज़ौफ़े गमदीनो दुनिया का चांद, आया खलवत से सलवत में असरा का चांद, निकला जिस वक्त मसूद बतहा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, आने के बाद घर पे हजरत आमना से मुलाकात होती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बहू आमना से कहते हैं, हे बेटी आमना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तूने बड़े खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है, तूने बड़े निराले बच्चे को जन्म दिया है, सुना है घर में नूर वाला पोता आया है, बड़ा दुलारा बड़ा सोना बच्चा आया है। हजरत आमना खुश होकर फरमाती है, हाँ बाबा जान, बड़ा अच्छा बेटा आया है, बड़ा निराला बच्चा आया है, बड़ा नूर वाला बच्चा आया है, बड़ा चमकदार बच्चा आया है, बड़ा सुथरा बच्चा आया है, चलिए बच्चा दिखाती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे, हजरत आमना पीछे पीछे, अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे, हजरत आमना पीछे पीछे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ये आमना बताओ बच्चे का नाम क्या सोचा है, बच्चे का नाम क्या सोचा है। हजरत आमना फरमाती है, बाबा मैं क्या बताऊं, नाम तो बहुत कुछ सोच के रखा था, बहुत कुछ सोच के रखा था, मगर पता नहीं आज जब भी जबान खुल रही है लग रहा जुमले कहीं और से अदा हो रहे हैं, जुमले कहीं और से अदा हो रहे हैं। का क्या मतलब, मैं लाख कोशिश करती हूँ कि कोई नाम बोलूं, लेकिन जब भी जबान खोलता हूँ एक ही नाम है, मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मोहम्मद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब महवे हैरत हो गए, हैरत और इस्तिजाब के बहरे बेकरार में मुस्तगरक होके कहते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी आमना मेरी इतनी उम्र हो गई है, हमने शर्क़ कर अरब की जमीन जमीन की सैर की है, खिते खिते का हमने सैर किया है। ए बेटी आमना, खुदा की कसम ऐसा नाम हमने पूरे अरब में किसी का नहीं सुना, ऐसा नाम हमने पूरी दुनिया में अब तक किसी का नहीं सुना है। आमना चमक उठती है खुश होकर के, खुशी के मारे वो पूरे मोहब्बत में कहती है, बाबा जान आपने अगर ऐसा नाम आपसे पहले किसी का नहीं सुना है तो खुदा की कसम मैं बच्चा दिखाती हूँ, मेरा दिल कहता है ऐसा बच्चा भी पूरी दुनिया में। वाह वाह